नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के बेसब्री से इंतजार की घड़ी हुई समाप्त। अब 6,421 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया हो गई शुरू। 2,179 पद महिलाओं के लिए आरक्षित। 35,000 रुपये प्रति माह के वेतनमान में होगी नियुक्ति। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाएगी 150 अंकों की परीक्षा में होगी निगेटिव मार्किंग। आइए मैं विस्तार से बता रहा हूं। राज्य में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,421 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा में बैठने के लिए शनिवार से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28 मार्च है। प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति 35,000 रुपये प्रति माह के वेतनमान में होगी। उन्हें सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले भत्ते भी मिलेंगे। प्रधानाध्यापकों के 6,421 पदों में 2,179 पद 35% क्षैतिज आरक्षण के आधार पर महिलाओं के लिए है। 2% के आधार पर 128 पद केंद्र से पेंशन पाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित है। दृष्टिबाधित के लिए 67, मुख बधिर के लिए 65, अस्थि विकलांग के लिए 63 और मनोविकार बहुदिव्यांग के लिए 62 पद किए गए हैं। बीएड या बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा से होने वाली इस नियुक्ति में साक्षात्कार नहीं होगा। अभ्यर्थियों के लिए वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड या बीएससी उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। इससे राज्य सरकार के पंचायती राज एवं नगर निकाय माध्यमिक शिक्षक पद पर कम से कम लगातार 10 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव, सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसबी की मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% कम से कम अंक लाना अनिवार्य होगा। अगली खबर आ रही है स्कूलों में प्रबंधन समिति को लेकर, जहां प्रबंधन समिति की बैठक समय समय पर बुलाने, बैठक की कार्यवाही तैयार कर उसका संधारण शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण, विद्यालय से समुचित अनुशासन, शिक्षक की प्रगति, पाठ्यक्रम से तहत शिक्षकों की प्रगति, विद्यालय भवन, उपस्कर, पाठ्य सामग्री, कक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित साफ सफाई व रख रखाव, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं का समय से संचालन, मूल्यांकन एवं परीक्षाफल, विद्यालय निधि का नियमानुसार समुचित प्रयोग व लेखा का संधारण, लेखा का समय समय पर अंकेक्षण व आपत्तियों का निराकरण, खेल कूद, वाद विवाद प्रतियोगिता एवं बाल विकास उपयोगी कार्यक्रम की व्यवस्था, एकेडमिक कैलेंडर, विद्यालय का चतुर्दिक विकास तथा अभिभावक शिक्षक एसोसिएशन के गठन का जिम्मा प्रबंधन समिति के पदेन सचिव, जो प्रधानाध्यापक बनाए गए हैं, पर सौंपी गई है। विद्यालय विकास कोष, छात्र कोष एवं अन्य राशि का व्यय विभागीय परिपत्र एवं निर्देशों के अनुरूप होगा। विद्यालय विकास कार्य योजना मद एवं कार्य के लिए प्रबंधन समिति की स्वीकृति प्रदान करेगी। इसके अनुरूप राशि की निकासी होगी। विकास निधि विद्यालय के पदेन सचिव यानी प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक प्रतिनिधि को छोड़ एक कर किसी शिक्षक ऐसे प्रबंधन समिति नामित करेगी कि संयुक्त नाम से खोले गए बचत खाता में राशि जमा की जाएगी तथा उनके संयुक्त हस्ताक्षर से राशि की निकासी की जाएगी। पटना जिले के सभी स्कूलों में खेल सामग्री की होगी खरीदारी। इसमें टाइप 1 से 6 तक के विद्यालय में होती है पढ़ाई। सभी को अलग अलग दिशा निर्देश दिए गए हैं जिससे खरीदने में परेशानी नहीं होगी और बच्चों को इसे लाभ पहुंचेगा। दूसरे राज्यों के युवाओं को भा रही बिहार की नौकरी।
अन्य राज्यों के कई युवा दरभंगा जिले में बने नियोजित शिक्षक जाले में संस्कृत विषय में यूपी के युवाओं की हुई सर्वाधिक बहाली। 5 संस्कृत शिक्षक जाले में यूपी के युवा बने। 1 दर्जन सीट पर बहाल हुए दूसरे राज्यों के युवा। जहां एक ओर बिहार के नियोजित शिक्षक बार बार सेवा शर्त के कर्मियों की हवाला देते हुए अपनी नौकरी की परेशानियों को प्रदर्शित करते चले आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दूसरे राज्यों के युवाओं को ऐसे सेवा शर्त में भी नीतीश कुमार की नौकरी यानी नियोजित शिक्षकों की नौकरी भा रही है। जी हां, मिथिला संस्कृत भाषा की एक अनमान्य इलाका रहा है जहां लोगों के संस्कृत भाषा के प्रति विशेष अभिरुचि रही है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जाले में संस्कृत भाषा के शिक्षकों की ओर से बहाली में 10 में से 5 सीट यूपी के युवाओं ने लिया है, वह भी आरक्षण रहित। जाले में मध्य विद्यालय के लिए संस्कृत विषय के लिए हुई 10 शिक्षकों की बहाली में बनारस के अमरजीत शर्मा और संतोष कुमार, बलिया की पुष्पा प्रजापति, आजमगढ़ के गौतम कुमार और मिर्जापुर के रंजन कुमार पटेल कमतौल स्थित विभिन्न विद्यालयों में योगदान दिया है। इतना ही नहीं, हिंदी भाषा विषय के शिक्षकों में भी यूपी के आजमगढ़ के मुकेश कुमार मौर्य, जौनपुर के ओम प्रकाश, मिर्जापुर के अरविंद कुमार वर्मा, बलिया के राकेश सिंह यादव, चंदौली के अनीता यादव, गाजीपुर की यशोदा देवी और नवीन कुमार सोनी, आजमगढ़ की रीमा भर और गाजीपुर के रिंकी गुप्ता भी शिक्षक नौकरी पाई है। हिंदी विषय के छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और मीनाक्षी कुमारी ने भी यहां शिक्षक की नौकरी पाई है। उन्होंने मध्य विद्यालय चक मिल्की के योगदान दिया है। इसके अलावा अंग्रेजी विषय में भी यूपी बलिया के जगदीश कुमार सिंह के अलावा गाजीपुर के रामकृष्ण पांडे और पश्चिमी बंगाल के मालदा की मेघला घोष और झारखंड के साहेबगंज के जितेश राय भी जाले के स्कूल में शिक्षक बने हैं। उर्दू शिक्षक में भी बलिया की अमीना बेगम और प्रयागराज की सबीना कुरैशी के शिक्षक की नौकरी पाई है। सामाजिक विज्ञान में झारखंड के डोरंडा रांची की आरती कुमारी ने शिक्षक के रूप में बेसिक स्कूल दोघरा के योगदान दी है। उसी में कई युवा नौकरी करने के लिए देश के युवा दूसरे देशों में जाते हैं, दूर दराज के प्रदेश में जाते हैं। अपने देश में अगर प्रतिभा दिखाकर रोजी रोटी कमाने का मौका बिहार सरकार ने दिया होता तो शिक्षक बनकर इसका लाभ उठाते और बिहार के बच्चों का भविष्य संवारने का हर्ज क्या है। प्रदेश में एक भी बेटी स्कूल से बाहर नहीं है। सभी जिलों के डीपीओ ने समाज कल्याण विभाग को भेजी।